हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि किसान जो सामान 2 रुपए में बेचता है वो हमें 20 रुपए में मिलता है, लेकिन इस गलती को सुधारने की कोशिश किसी सरकार ने नहीं की। अब सरकार ने इनकी सुध ली है तो कुछ लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया है, जबकि ये नहीं बता रहे हैं कि जो सामान आपको सस्ते में मिलना था वो क्यों नहीं मिल रहा। या तो आपको सस्ते में मिले या किसान को महंगे में मिले, यानी किसान को उसका दाम अच्छा मिले। ऐसा दोनों ही नहीं होता। आज का देश की सबसे बड़ी फिक्र है कि अगर केंद्र सरकार के 3 कानूनों से हमें फायदा होता है और आपको फायदा होता है तो आखिर इससे परेशानी है किसको। कल हमने किसानों की बदहाली की तस्वीर दिखाई थी, आज आपको उन बिचौलियों की लूट दिखाएंगे जिन्हें किसानों पर अपना कब्जा कमजोर होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री तक को सामने आना पड़ा। और जिस कानून को देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों को लागू ना करने को कहा है। लेकिन इससे पहले कि इस फिक्र का विश्लेषण शुरू करें, कुछ तस्वीरें आप जरा गौर से देख लें, आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही हैं। आज देश के 6 दिन से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के रेल रोको आह्वान पर अमृतसर में प्रदर्शन हो रहा है और यह कोरोना काल में, लेकिन यह बहुत व्यापक स्तर पर नहीं दिख रहा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि देश की एपीएमसी मंडियों से सिर्फ 6% किसानों को फायदा होता है, और वो भी बड़े किसानों को। लेकिन यह बात समझनी जरूरी है कि इस वक्त देश का हर नागरिक या तो किसान और कंज्यूमर दोनों है या फिर सिर्फ कंज्यूमर है। यानी यह सिर्फ 58% किसानों की फिक्र नहीं है, सिर्फ खेत और खलिहानों की फिक्र नहीं है, सिर्फ ट्रैक्टर और धान की फिक्र नहीं है, बल्कि देश की हर जनता की फिक्र है, आपकी और हमारी, हम सब की फिक्र है। किसानों की फिक्र बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपने खेतों में अन्न तो उगाता है, लेकिन एक तरफ वो उसी अन्न को अपने खाने में इस्तेमाल करता है और उसे ही बेचकर अपना परिवार चलाता है, खेती करता है। जबकि दूसरी तरफ वो वर्ग है जो किसी दूसरे माध्यम से पैसा कमाता है और पेट भरने के लिए रसोई का सामान खरीदकर घर ले आता है। लेकिन आपके दिल को यह जानकर तगड़ी चोट लगेगी कि कंज्यूमर और किसान दोनों की ही जमा पूंजी पर डाका डाला जा रहा है। और कैसे डाला जा रहा है यह हमने कल भी आपको बताया था। इस ग्राफ को देखें, भारत में अगर कोई 100 रुपए का आटा खरीदता है तो किसान को इससे सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं, जबकि अमेरिका में किसान को 80 रुपए मिलते हैं। हिंदुस्तान में बिचौलिए 90 रुपए खा जाते हैं, जबकि अमेरिका में 19 रुपए से 36 रुपए का मुनाफा कमाते हैं। इसलिए यूरोप के किसान ज्यादा खुशहाल, क्योंकि भारत में तो 90 रुपए का फायदा बिचौलिए ही खा जाते हैं। मान लीजिए कि आपके और किसान के बीच में बिचौलिए को हटा दिया जाए और आप किसान को 50 रुपए भी दे दें तो आपका 100 में से सीधा 50 रुपए बच जाता है और किसान को 4 गुना ज्यादा दाम मिल जाता है। एनएसएसओ डाटा की जरिए हमने आपको मोटा मोटा यह समझाने की कोशिश की कि ये गणित है क्या, और इसी गणित को अगर आप ध्यान से देखें तो वो तीसरा आदमी भी नजर आता है जो किसी भी कानून के बनने या किसानों के मजबूत होने से घबरा जाता है। इसकी सामान्य सी वजह यह है कि बिचौलिए का 90 रुपए हाथ से चला जाता है। ये वो लोग हैं जो मंडी को मंदिर की तरह और एमएसपी को प्रसाद की तरह मानते हैं, और ऐसे लोगों का किसानों के मजबूत होने से नाखुश होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मंडी एक मंदिर नहीं बल्कि एक साजिश है। जिस मंडी को मंदिर कहा जा रहा है वो एक आम किसान के लिए भ्रम साबित होता है। अब पंजाब में भुट्टा बेचने वाले किसानों का उदाहरण ले लीजिए। मकई, सरकार ने भुट्टे की एमएसपी 1850 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। कहने के लिए बहुत कम है, और हर किसान इसी कीमत की उम्मीद लेकर घर से निकलता है। लेकिन इस देश में मंडी इतनी कम है कि 496 वर्ग किलोमीटर के दायरे में लाखों किसानों के हिस्से में सिर्फ एक मंडी आती है। मंडी दूर है, इसलिए किसान करीब में ही फसल बेचने पर मजबूर हो जाता है। इसी मजबूरी के बीच में एक मोटे व्यापारी की एंट्री होती है जो ट्रक लेकर छोटे छोटे व्यापारियों को बीच में घूमता है और खुद को किसानों की मजबूरी का हाल बताता है। लेकिन हकीकत क्या है कि यह किसान को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। किसान को अपनी फसल एमएसपी से काफी नीचे बेचनी पड़ती है, जैसा कि पंजाब के छोटे किसान भी कर रहे हैं। वो अपना भुट्टा 1200 रुपए प्रति क्विंटल बेच रहे हैं, कई जगहों पर इससे भी कम पर। अब सवाल उठता है कि एमएसपी कहां चली गई? एमएसपी से फायदा तो कोई और लूट ले गया। सवाल यह भी उठता है कि मंडियां किसानों के करीब क्यों नहीं आती हैं? वो भी तब जबकि सरकार की ही एक रिपोर्ट कहती है कि किसान को मंडी तक जाने के लिए 5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय न करनी पड़े, यानी मंडियों को 80 वर्ग किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। लेकिन मंडी दूर रखने के पीछे जो साजिश है वो हमने अभी एक स्केच के जरिए बताई। एक और बात,
जो मंत्री आज इस्तीफा दे रहे हैं, जो पार्टियां आज सड़कों पर हैं, जो पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, सरकार में उन्हीं के डिपार्टमेंट में आता था। वो वाला एरिया जिसको हम कहते हैं कि उनको कैसे जो खाना है, कैसे जो फसल है उसको स्टोरेज में रखी जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। खैर, इस सब के बीच देखते हम ये भी हैं कि ट्रैक्टर फूका जा रहा है। ये कौन फूकता है, आइए देखते हैं। सोमवार का दिन था और देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले देश के वीर सपूत शहीद भगत सिंह की जयंती। जब देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर ट्रक आकर रुका और ट्रक से एक ट्रैक्टर ठेलकर नीचे गिरा दिया गया। गले में पीला दुपट्टा डाले एक नौजवान ट्रैक्टर को बेदर्दी से ठेलने के बाद खुद भी नीचे उतरते हुए लड़खड़ा गया। लेकिन इस नौजवान की रणनीति नहीं लड़खड़ाई। इन्होंने आनन फानन में एक खराब ट्रैक्टर में आग लगा दी। किसानों के नाम पर किस तरह से राजनीति हो सकती है, कैसे ड्रामा हो सकता है, ये तस्वीरें उसी का जीता जागता सबूत है। जिस ट्रैक्टर में एक किसान की आत्मा बसती है, एक किसान का सपना बसता है, उसे जलाने वालों ने सोचा था कि इंडिया गेट के बैकग्राउंड में जब लपटें उठती दिखेंगी और टीवी चैनलों पर जब इन्हें दिखाया जाएगा तो ये किसान के आक्रोश का प्रतीक बन जाएगा। लेकिन अब उन लोगों से जवाब देते नहीं बनता है जिन्होंने किसानों को भ्रमित करने के लिए पूरा ड्रामा रचा, क्योंकि इसके बाद से ही सवाल उठने लगा कि प्याज टमाटर फेंकना तो ठीक था, वो कौन सा धनवान किसान था जिसने एक ऐसा ट्रैक्टर फूंक दिया जिसकी कीमत मरी से मरी हालत में भी लाखों रुपए होती है। जबकि रिपोर्ट बताती है कि भारत में खेती करने वाला एक किसान का परिवार औसतन 1,04,602 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। ये देश का चौंकाने वाला वाकया ही था जिसने TV9 भारतवर्ष को मजबूर कर दिया कि हम ट्रैक्टर चलाने वालों की तह तक पड़ताल करें और इस वीडियो में दिख रहे चेहरे की असलियत समझें, जिनका प्रदर्शन किसानों की स्थिति से ठीक उलट है। देश के अधिकतर किसानों के पास चलाने के लिए ट्रैक्टर तक नहीं, वो भला फूकेंगे क्या? नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक देश में सिर्फ 5.2% किसानों के पास ट्रैक्टर है। मतलब ये कि देश के 94.8% किसान ऐसे हैं जिनके लिए ट्रैक्टर एक सपने जैसा है। वैसे भी ट्रैक्टर एक किसान के लिए भगवान की तरह होता है और इंडिया गेट पर इस अधजले ट्रैक्टर को देखकर देश के प्रधानमंत्री भी आहत हो गए। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। अब आपको अपनी पड़ताल की ओर ले चलते हैं। जब हमने एक ट्रैक्टर को फूंकने की पड़ताल शुरू की तो एक साजिश की कहानी परत दर परत खुलती गई, क्योंकि ये पड़ताल कह रही थी कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था, खालिद सियासी स्टंट था और इंडिया गेट पर हंगामा करने के लिए पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नकली किसान बनकर पहुंचे थे। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने ट्रैक्टर खुद अपने पैसों से इकट्ठे करके एक इस सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश किया। वैसे इस ट्रैक्टर की एक और सच्चाई है, इसका 2 बार दहन किया गया। सबसे पहले 20 सितंबर को अंबाला के नजदीक पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर इसे जलाया गया, लेकिन उस दिन ये ट्रैक्टर आधा ही जला था और फिर आधे जले ट्रैक्टर को ट्रक में लाद कर दिल्ली लाया गया और इंडिया गेट के पास उसमें आग लगा दी गई। लेकिन ये देश के किसानों का सियासी मजाक नहीं तो और क्या था, इन्हें किसानों की आय से समझिए। 2 साल पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में किसानों का एक परिवार हर महीने सिर्फ 8,931 रुपए कमाता है और एक ट्रैक्टर की कीमत 5 से 8 लाख रुपए तक है। ऐसे में 8,931 रुपए प्रति माह कमाने वाले एक आम किसान को अगर ट्रैक्टर खरीदना हो तो उसे बैंक से लोन लेना होता है।
कुछ वैसे ही जैसे एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा व्यक्ति लाखों का मकान किस्त पर खरीदता है, जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा घर विरोध दर्ज कराने के लिए आग के हवाले नहीं कर सकता, उसी तरह एक किसान अपना ट्रैक्टर भी नहीं जला सकता। सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि खेती के लिए जरूरी उपकरण भी भारत के किसानों के लिए दूर की कौड़ी है। देश में सिर्फ 5.2% किसानों के पास ट्रैक्टर है, स्प्रिंकलर 0.8% और हार्वेस्टर सिर्फ 0.2% किसानों के पास है। दरअसल किसानों के नाम पर हो रहे प्रदर्शन में हर किसी के हित जुड़े हैं। व्यापारी अपना हिस्सा मारे जाने से नाराज है तो बड़े किसान अपनी फसल बेचने को लेकर परेशान हैं और इसमें यूथ कांग्रेस का नाम आना विपक्ष में बैठने वालों की छटपटाहट भी दिखा रहा है। वरना आज का किसान तो खून पसीने से खेती करता है, जुगाड़ से अनाज उगाता है और ट्रैक्टर का सपना देखते देखते सो जाता है, ये सोचकर ही कि अगले दिन वो फिर से वो सपना देखेगा। और ये सपना देखते देखते 7 दशक में किसानों की जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, पीढ़ियां खप गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।